Good morning, student. So in last lecture we had completed up to exercise 11.2. So in this lecture we are going to start our chapter 11, exercise 11.3. So listen carefully. So question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस. हमारे पास हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है. ठीक है, तो देखिए सपोज ये हमारे पास सर्कल है, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है? तो इसका सर्कमफ्रेंस होता है 2πr. ठीक है, r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल. एक सर्कल में क्या होता है? ये होता है हमारा सेंटर. ये सेंटर से कहीं पर भी किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस. ये भी रेडियस है. ठीक है, ये सब चीज़ आप जानते हैं. तो हम कैसे सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे? तो देखिए हमारा, और जो पाई है, ये पाई का वैल्यू होता है 22/7. ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे. तो क्वेश्चन नंबर ए जो है हमारा क्या है? 14 सेंटीमीटर. ठीक है, ये रेडियस है. तो r इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन है और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो circumference of the circle is equal to 2 into 22/7 multiply by 14. ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे. तो 7 2 जा 14. अब देखिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 into 22 into 2 क्या हो जाएगा? 44 multiply by 2. आंसर हो गया 88 सेंटीमीटर. तो ये हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर बी और सी सॉल्व करना है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स. अब हमें एरिया निकालना है. ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़ 2πr. अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ठीक है, तो देखिए जो ये सर्कमफ्रेंस होता है ना, सिर्फ ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये होता है 2πr. ठीक है, अब हमें एरिया पूछा है. तो एरिया क्या होता है? ये पूरा कितना एरिया सर्कल ने कवर की है. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr². ठीक है, ये भी आप एकदम मकअप कर लीजिए. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr एंड एरिया ऑफ सर्कल इज πr². ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी बना दीजिए. तो यहाँ भी पाई का वैल्यू ऑलवेज 22/7 ही होता है हर जगह. ठीक है, या फिर इसको 3.14 भी बोलते हैं. तो अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे. तो रेडियस कितना दिया है? 14 mm. ध्यान दीजिएगा कि अगर जो mm में है तो उसका जो एरिया आएगा वो 14 mm² आएगा. अगर मीटर में दिया है तो जो एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आ गया. ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका बी नंबर मैं यहाँ सॉल्व करने जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 का डायामीटर गिवन है. ध्यान दीजिए हमारे पास रेडियस गिवन नहीं है, हमारे पास डायामीटर गिवन है. तो डायामीटर कितना है? 49 मीटर. तो डायामीटर होता क्या है? तो यहाँ से सेंटर को क्रॉस करके, ठीक है, यहाँ से दोनों, ये एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है. आपने पहले क्लासेस में भी सीखा होगा डायामीटर किसे कहते हैं. ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट कॉर्ड होता है जो कि सेंटर से होके पास होता है ना. तो ये हो गया डायामीटर. और डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है. ठीक है, यानी d इज़ इक्वल टू 2r होता है. रेडियस को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब डायामीटर के इक्वल होता है. तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा? d/2 यानी 49/2. तो 49/2 क्या हो जाएगा? 4.5. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडियस. अब रेडियस पता है आपको और पाई की वैल्यू पता है. पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7. अब इस फॉर्मूला में रख दीजिए. तो फॉर्मूला क्या है? πr². ठीक है, तो पाई कितना है? 22/7 मल्टीप्लाई बाई 24.5 का स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. जो भी आंसर आया वो आपका एरिया हो जाएगा. ध्यान दीजिएगा एरिया जो भी आया, अगर एरिया हमेशा स्क्वायर फॉर्म में रहता है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करिए और आंसर फाइंड करिए. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बना रही हूँ. ये वर्ड सम से 3 4 5 जो आप रीड करिए, सेम उसमें भी एरिया और सर्कमफ्रेंस निकालना है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6. तो नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? साइमा वॉन्ट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ द सर्कुलर टेबल. सपोज ये सर्कुलर टेबल है. ठीक है, तो साइमा वॉन्ट्स टू पुट द लेस ऑन द एज ऑफ सर्कुलर टेबल. वो सर्कुलर टेबल के एज पे, ठीक है, ये हमारा एज है. ठीक है, एज पर लेस लगाना चाहती है. तो ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या होता है हमारा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ध्यान दीजिएगा, या फिर इसको लेंथ ऑफ सर्कल बोल सकते हैं. सपोज यहाँ पे कट किए हम
और इसको एक लाइन में समझ लिए, स्ट्रेट लाइन समझ लिए, तो यही लेंथ हो जाएगा और यही होता है 2πr। सर्कल का जो लेंथ होता है वो 2πr होता है। तो यही यहाँ पर लेस लगाना चाहती है साइमा, तो उसने क्या किया, सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ़ 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट इज़ 15 रुपीज़। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है साइमा के पास, वो इसके सामने लेस लगाना चाहती है, ठीक है, किनारे किनारे पे। तो बताइए कि कितना लेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो हम क्या निकाल लेंगे, यही हमारा सरकमफ्रेंस होता है। तो सरकमफ्रेंस की लेंथ निकाल लेंगे, जितनी आएगी उतनी मीटर लेस लगेगी। तो इसके लिए हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है, हमारे पास डायमीटर दिया है, डी गिवन है, तो आर फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, 1.5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है उसका ये डायमीटर से हाफ होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 0.75, ये निकल के आ गया हमारा आर। तो आर निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2πr, ठीक है, इतना ही, या फिर लेंथ ऑफ लेस भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 2πr, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितना है 0.75, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करिए, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई बाई 0.75। तो आप इसे सॉल्व करके आंसर लाइए, तो कितना हो जाएगा ये, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 4.71। तो यही हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ लेस। अब देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर 1 मीटर ऑफ लेस का रेट 15 रुपीज़ है, तो बताइए इतना मीटर ऑफ लेस का रेट कितना होगा। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ लेस इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 4.71 मीटर, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करिए जल्दी से और बताइए आंसर कितना आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ हॉरिजॉन्टल फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास सर्कल का हाफ है, ठीक है, सेमी सर्कल है, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास हाफ सर्कल है तो उसको हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, रेडियस जो भी हो यहाँ पे लिखिए और डिवाइड बाई 2 करिए। अगर एरिया भी अगर हाफ सेमी सर्कल का पूछा तो πr² हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंड इनटू द शेप ऑफ सर्कल, ठीक है। सजली जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 बता रही है ना, तो ये जो सजली है वो क्या कि 44 लेंथ का एक वायर ली, ठीक है, और उसे बेंड कर दिया सर्कल के रूप में, ठीक है। तो वायर कितना है 44 सेंटीमीटर का, और उसे बेंड कर दिया सर्कल में। अब इनटू द शेप ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ऑल्सो फाइंड्स एरिया। अब हमें रेडियस फाइंड करनी है, और रेडियस फाइंड करने के बाद एरिया फाइंड करनी है। देन ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया इफ़ द सेम वायर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम इसका जितना बोला है उतना करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या बोल रहा है, इसका ये रेडियस निकालना है, और रेडियस निकालने के बाद हमें एरिया निकालना है, और हमारे पास गिवन क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ सर्कल, ठीक है। यानी ये लेंथ इसी से बेंड हुआ है ना, तो ये 44 क्या हो गया इसका सरकमफ्रेंस, तो ये क्या हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ठीक है। 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और ये r 44 सेंटीमीटर। अब देखिए r क्या हो जाएगा, इसको सब उधर भेजिए, इक्वेशन की तरह सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई बाई 7 × 2 × 22। अब ध्यान दीजिए, ये 22 इससे कट जाएगा, फिर ये 2 इससे कट जाएगा, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस निकल गया, रेडियस क्या है r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², ठीक है। तो r कितना निकल के आया 7,
तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर, तो 22/7, 7 इंटू 7, ये 7 से ये 7 कट गया, फिर 7 2 14, कैरी 1, फिर 7 2 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सारा सेंटीमीटर में दिया है ना, हाँ तो सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर आंसर आता। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर इसी वायर को हम चेंज कर दें किसमें, एक स्क्वायर में, तो स्क्वायर की साइड क्या बनेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो हमारे पास कॉमन क्या रह जाएगा, लेंथ ऑफ ये सर्कल, यानी जो वायर की लेंथ थी ना वो तो सेम रहेगी ना, तो वायर की लेंथ कितनी थी, 44 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए आप इस क्वेश्चन को कि इससे हम इसी को तोड़ मतलब निकाल के यहाँ से वायर को और ये स्क्वायर बना लिए। तो इसमें तो हम जानते हैं कि स्क्वायर में जो ऑल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, तो ये 44 सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, 44 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमारा स्क्वायर का साइड बनेगा वो क्या बनेगा, 11 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पहले हमने रेडियस निकाला, फिर हमने एरिया निकाला और फिर उसको कन्वर्ट करके स्क्वायर शेप में हमने स्क्वायर का साइड निकाला। तो स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं जो इक्वल होता है, तो हम जितनी लेंथ है उसमें 4 को डिवाइड करके निकाल लिए। ठीक है, तो ये हो गया है इसका आंसर। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया।